अब ऑस्ट्रेलिया का क्या है, जैसे उनकी अवेलेबिलिटी को लेकर बहुत बड़ा सवाल है कि आपके प्लेयर्स आएंगे नहीं आएंगे। पर्टिकुलरली हैदराबाद की टीम बड़ी परेशान है क्योंकि कैप्टन है पैट कमिंस। एक और मतलब ठीक है, ट्रेविस हेड का पिछला सीजन उतना बेहतर नहीं गया, बट आपके दो ओवरसीज प्लेयर्स, दो आपके मार्की प्लेयर्स, दो इम्पैक्ट प्लेयर्स, पैट कमिंस विद द बॉल और आपके ट्रेविस हेड विद द बैट, क्या वो दोनों नहीं होंगे? और बाकी भी ऑस्ट्रेलियन टीम्स जो हम बात करेंगे सिलेक्ट हो रही हैं अलग अलग, जैसे बांग्लादेश वाली टीम आ रही है, जॉश इंग्लिश को अभी बैक रिलेटेड इशू था, तो अगर वो, क्योंकि एशेज भी है, आपकी बीजीटी भी है इंडिया में, एशेज इंग्लैंड में है, फिर डब्ल्यूटीसी का फाइनल भी मोस्ट लाइकली आपके पास है, फिर आपको 150 ईयर सेलिब्रेशन ऑफ टेस्ट क्रिकेट का भी मैच आपका इंग्लैंड के साथ है, तो सारी चीज़ें हैं। और पोटेंशियली आप 21 टेस्ट मैच तक देख रहे हो यहाँ से, जो बांग्लादेश वाली उनकी सीरीज स्टार्ट हो रही है वहाँ से, क्योंकि उनको जो है साउथ अफ्रीका भी खेलना है, उनको न्यूजीलैंड भी खेलना है, तो बहुत मैचेस हैं। अब एंड्रू मैकडोनाल्ड जो उनके कोच हैं, उन्होंने अवेलेबिलिटी और उस सब को लेकर बात कही है और ये बताया, क्योंकि आपका जो आईपीएल है, आईपीएल जो है बीच में पड़ रहा है, आपके 5 टेस्ट मैचेस पहले होंगे जो बीजीटी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, फिर आईपीएल होगा, फिर एक टेस्ट मैच डब्ल्यूटीसी फाइनल, एक टेस्ट मैच 150 साल की सेलिब्रेशन, फिर आपके 5 टेस्ट मैचेस एशेज के, और फिर उसी साल में अगर आप आगे जाओगे 27 में तो आपका वनडे का वर्ल्ड कप भी है। तो मैकडोनल्ड ने जो है उन्होंने बोला कि भाई कि कुछ जो है टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे कि अगले आईपीएल में प्लेयर्स अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे। तो उन्होंने ये साफ बोल दिया है कि भाई हेक्टिक स्केड्यूल है, तो हमें फास्ट बॉलर्स मैनेज करने होंगे और देखना पड़ेगा कि एशेज में जाते हुए किस तरीके से वहाँ पर हैं। तो उनके जो टेस्ट मैचेस हैं भाई, और बाकी चलो वाइट बॉल गेम्स में छोड़ देता हूँ क्योंकि ये टेस्ट स्पेशलिस्ट को फिर वाइट बॉल गेम्स नहीं भी देंगे। तो अगले जो आपका जो साइकिल पड़ रहा है पूरा, बहुत सारे मैचेस हैं और शुरुआत हो रही है आपकी, जो आपने बांग्लादेश को मैच खेलना है, उसके अलावा जो है ओडीआईज वगैरह जो जिम्बाब्वे में है, साउथ अफ्रीका में है, वहाँ पर ये भी बात हो रही थी कि उन ओडीआईज को कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए वो अपने प्लेयर्स जो हैं टूरिंग पार्टी को, कुछ प्लेयर्स जो वनडे में है वो भेज दोगे इंडिया, क्योंकि इंडिया में आपकी ए साइड की सीरीज़ है, ताकि आप प्रिपेयर कर पाओ। टेस्ट मैचेस हैं साउथ अफ्रीका में 3, इसके अलावा ठीक है, फिर जो हम बात करेंगे भाई न्यूजीलैंड वाले 4 टेस्ट मैच, 5 इंडिया वाले, एक जो है 150 साल वाला, फिर आपका एक टेस्ट मैच सेलिब्रेशन वाला, फिर जो है आपके 5 टेस्ट मैचेस जो हैं इंग्लैंड में एशेज के, फिर एक जो है आपका आप डब्ल्यूटीसी फाइनल भी हो सकते हैं। तो 21 टेस्ट मैचेस बन रहे हैं यहाँ से लेकर एशेज तक एक तरीके से, जो अभी हम गिन रहे थे। तो अब बाकी जो आपकी होम सीरीज़ वगैरह हैं, वाइट बॉल, उसको छोड़ दो। अब ऑस्ट्रेलिया की जो करंट फर्स्ट चॉइस टेस्ट और ओडीआई प्लेयर्स, जो आपके ओडीआई वर्ल्ड कप के लिहाज से आपको मैनेज करना पड़ेगा, पैट कमिंस हो गया, फास्ट बॉलर है, मिचेल स्टार्क हो गया, फास्ट बॉलर है, जॉश हेजलवुड हो गया, फास्ट बॉलर है, कमिंस एसआरएच, स्टार्क दिल्ली, हेजलवुड आपके आरसीबी, कैमरन ग्रीन ऑलराउंडर बॉल डाल देते हैं क्योंकि वो आपके कोलकाता नाइट राइडर्स, ट्रेविस हेड वो आपके जो है सनराइजर्स हैदराबाद, ये तो जो है जो पक्के पक्के हर जगह हैं। अब जॉश इंग्लिश अभी जैसे स्टार्ट नहीं करते, खेल नहीं रहे होते, ठीक है, कूपर कॉनली का नंबर लग सकता है स्क्वाड्स में, इंडिया में मैच में, क्या पता आप इंडिया में खेलने के बोल दो कि स्पिन की ऑप्शन दे देंगे, कुछ कुछ प्लेयर्स मतलब और भी हो सकते हैं इसमें, ठीक है। मिच मार्श अभी नहीं है रडार में टेस्ट क्रिकेट के, तो मिच मार्श के लिए कोई इशू नहीं है वैसा, और मिच मार्श अच्छी फॉर्म में, इसलिए मैंने मेंशन किया। तो ये आईपीएल में भी है, ये यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी है। अब जो हम बात कर रहे हैं कि जो है रिटेंशन डेडलाइन और ऑक्शन को भी इम्पैक्ट कर सकता है, और क्योंकि आपको पता नहीं कि आप कम्युनिकेट करोगे, बात करोगे, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। और जैसे मैंने बोला कि भाई अभी करंटली जो उनके जॉश इंग्लिश है उनको लेकर पता नहीं है। अब मैकडोनल्ड ने कहा है कि आई नो पीपल विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द आईपीएल एंड फिलिंग दैट टाइम एंड व्हाट डज दैट लुक लाइक। वो कह रहे हैं कि भाई मैंने पहले भी कहा है, उसके आगे जो उन्होंने लिखा है कि मैंने पहले भी कहा है कि आईपीएल इज पार्ट ऑफ आवर मैनेजमेंट प्लान फॉर अ लॉट ऑफ आवर प्लेयर्स एंड टू एक्सपोज आवर बेस्ट प्लेयर्स इन व्हाट आई बिलीव इज द बेस्ट कॉम्पिटिशन इन टर्म्स ऑफ T20 क्रिकेट हैज़ इट्स परफॉर्मेंस बेनिफिट्स एज वेल, यू हैव जस्ट गॉट टू बैलेंस दैट आउट। उन्होंने अभी स्टेटमेंट में मतलब कुछ ऐसा, ये स्टेटमेंट में उन्होंने बोला कि भाई अभी आपको जो है हम उसको मैनेजमेंट का भी देखते हैं, हमें वहाँ से टैलेंट भी मिला है, सबसे बेस्ट टूर्नामेंट है दुनिया का, और वो हमें जो है उसकी हेल्प भी हुई है। तो ये उन्होंने बोला कि ये सब चीज़ें हमें फ़ायदे हुए हैं। अब अवेलेबिलिटी को लेकर भाई देखो सवाल है कैसे, मतलब इनकी पूरी की पूरी रहेगी। हमने टीम्स आपको बताई दी हैं जो जो चीज़ें हैं, और आपको ये भी याद होगा यार, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया सेम वही बोर्ड है जो कैमरन ग्रीन को कह देता है कि आप बॉल नहीं डालोगे, कूपर कॉनली को कह देता है कि आप बॉल नहीं डालोगे, मिचेल स्टार्क वो खिलाड़ी हैं जो इन द पास्ट आपको ऑप्ट आउट कर चुके हैं, कभी एशेज, कभी वर्ल्ड कप, कभी इस तरीके की चीज़ें देखकर। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, और अब आपको देखना पड़ेगा कि क्या है, कैसे आपकी चीज़ें होंगी। लेकिन करंटली ये आपका मामला है भाई, अब देखते हैं किस तरीके से चीज़ें हैं, और ये आपका बन भी जाएगा कंट्री वर्सेस फ्रेंचाइजी। तो उन्होंने कहा भी है कि लोग कहेंगे कि कंट्री वर्सेस फ्रेंचाइजी और वो सब चीज़ें, बट इंपॉर्टेंट पार्ट इस पीरियड का है कि हम अपने फास्ट बॉलर्स को ये अलाउ करते हैं कि वो रीसेट करें अपनी बॉडी और सब कुछ जो है ऑर्डर में लेकर आएँ, और देन उनको जो है हमें 20-21 मैचेस, टेस्ट मैचेस की बात हो रही है, उन पर भी फोकस कर पाएँ। और उन्होंने कहा कि हमारे प्लेयर्स के लिए
मैं ये कहूँगा कि भाई वो अच्छे डिसीजंस वैसे भी लेते हैं अपनी जर्नी, तभी लास्ट भी करें। अपने सारे जो बंदे रहे उनके, मतलब स्टार्क अब जाकर इंजर्ड होने लगे, हेजलवुड थोड़ा, कमिंस को भी बैक रिलेटेड इशू आया, तो उन्हें मेडिकल टीम कोचेस की बात करूँ, उन्होंने कहा कि भाई कि वो जो है ऑस्ट्रेलिया को खेलना चाहते हैं। एशेज़ है, उसके बाद होपफुली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल और फिर वर्ल्ड कप। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और प्रायोरिटी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की हमें पता है क्या होगी, तो हमें कुछ फैसले लेने होंगे। तो वो उन्होंने बता दिया भाई, फैसलों में फिर वही है कि अवेलेबिलिटी का वही रहेगा कि किस तरीके से चीज़ें रहती हैं, किनको खिलाते हैं किनको नहीं खिलाते हैं। तो यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें अब घूम फिर कर उसी पर आ जाती है कि कौन वहाँ पर, मतलब मुश्किल ही है यार, बॉलर्स को तो मुश्किल ही। ग्रीन अगर टेस्ट टीम में सेलेक्ट, क्योंकि मैं सेलेक्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनकी फॉर्म एक इशू है। जॉश इंग्लिश भी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग के हाल हैं, चाहे जैक वेदरऑल, चाहे फिर लबुशेन और इवन कैमरन ग्रीन, ये लोग ठीक ठाक कर जाएं बैटिंग तो इंग्लिश अभी भी रिजर्व बैटर रहेंगे, वरना जॉश इंग्लिश का भी नंबर लग जाएगा। जॉश इंग्लिश भी टेस्ट क्रिकेट आपके खेल रहे होंगे, तो ये आपको देखना पड़ेगा भाई कि फिटनेस वगैरह किस तरीके से चीज़ें रहती हैं, क्या कुछ रहता है। और इवन इनके लिए तो यार ये सारे टेस्ट मैचेस खेलना भी टास्क रहेगा, ये सारे टेस्ट मैचेस सब नहीं खेल पाएंगे। आपको स्कॉट बॉलैंड के साथ रोटेशन देखने को मिलेगी। फिर नीसा ने पिछली बार खेला था, माइकल नीसा, क्या उनको मौका मिलता है, वो किस तरीके से चीज़ें रहती हैं, तो ये सब की सब देखना पड़ेगा। और इस पर जो है उन्होंने सारी की सारी बातें कही हैं और उन्होंने बोला कि द स्टार्टिंग पॉइंट इज दैट यू कैन डू इट ऑल एंड आई थिंक ऑफ यू स्टार्ट फ्रॉम दैट पॉइंट देन यू कैन मेक डिसीजंस अकॉर्डिंग टू दैट। उन्होंने बोला भाई पहली चीज़ तो आपको लगता है कि सब कर लोगे, लेकिन फैसले लेने पड़ेंगे। अब उन्होंने बोला कि अब फिटनेस और ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी भाई, कैसे रहेंगी, क्या कुछ होंगी और किस तरीके से जो है। अब न्यूजीलैंड वाली सीरीज़ रही, वहाँ पर कोई कैसा चल रहा है, साउथ अफ्रीका सीरीज़ पर कैसा है, हमें नहीं पता, तो हमें वो सारी इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी और उसके बाद टेस्ट मैच टू टेस्ट मैच डिसीजन लेना पड़ेगा। और आईपीएल का डिसीजन जो है इंडिया की टेस्ट सीरीज़ के बाद होगा। और वो कह रहे हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर एक बात ये भी है ना कि शायद इंडिया में फास्ट बॉलर्स को उतनी ज़्यादा बॉल ना डालनी पड़े, लेकिन ट्रेविस हेड कहाँ पर होंगे इन टर्म्स ऑफ मेंटल लोड फ्रॉम बीइंग ऑन टूर फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम, कि भाई आपने अभी ये बांग्लादेश वगैरह खेला, फिर आप साउथ अफ्रीका गए हो, न्यूजीलैंड को खेला, फिर आप इंडिया गए हो, फिर इंडिया से वापस आ रहे हो, आपका 150 साल वाला टेस्ट क्रिकेट वाला टेस्ट, फिर आप वापस अगर आईपीएल जा रहे हो, उसके बाद एशेज जा रहे हो, तो वो उन्होंने बोला कि मेंटल टोल भी रहेगा। तो उन्होंने उस पर भी जो है एक चीज़ कही है, द स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इजंट टू कीप पीपल हैप्पी, द स्टार्टिंग पॉइंट इज दैट द आईपीएल कैन फिट and if it doesn't fit then you know these players along with the management have been willing to make those decisions। उन्हें बोला कि भाई स्टार्टिंग पॉइंट तो वही है कि अगर जो है हो जाए तो फिर ठीक है, ये लोगों को खुश करने वाली बात नहीं, बट अगर नहीं होगा तो भाई नहीं, हम आपको जो है पॉसिबिलिटी दे पाएंगे। अब ग्रीन को जो है 2023 में उन्होंने बताया कि भाई उनके टेस्ट मैचेस वगैरह जो है मिस हुए थे और थोड़ा सा वो चीज़ें रही थी, लेकिन अब जो है आपके लिए मुश्किल हो आएगा। और ग्रीन को ही हमने वहाँ पर देखा था कि भाई आपको बॉलिंग से मना कर दिया गया था, तो ये है। और ग्रीन का उन्होंने मेंशन किया पर्टिकुलरली कि ग्रीन पीपल ऑलवेज अटैच फॉर्म टू द डिसीजन मेकिंग और दे विल अटैच ग्रीनीज चैलेंजेस विद इन द एशेज बेस्ड अपॉन पोटेंशियली दैट द आईपीएल डिडंट सेट हिम अप टू सक्सीड इन दोज कंडीशंस। अब उन्होंने बोला कि आईपीएल को लेकर परफॉर्मेंस को और वो जो किस तरीके से आप खेलें वो सब चीज़ें भी रहते हैं, बट अगर आप रियलिस्टिकली देखो तो पहली बारी वो इंग्लैंड गए थे की सीरीज़ में, और नेक्स्ट टाइम वो जब जाएंगे एशियन में तो बेटर प्रिपेयर्ड होंगे। तो उन्होंने वही पहले उनको पता नहीं यार बातें होंगी, ग्रीन ने जब जो है आईपीएल खेलकर वो खेलने गए थे, उनको ड्रॉप कर दिया गया था, उस तरीके से चीज़ें हैं। और उन्होंने कहा भाई वो हमेशा उन सब चीज़ों पर नहीं करते कि भाई अगर कोई अच्छा नहीं कर पाया कोई टेस्ट असाइनमेंट, पर्टिकुलरली एशेज ही होती है आईपीएल के बाद, तो आप आईपीएल को ब्लेम कर दो कि यार क्योंकि वो आईपीएल खेल रहा था, वाइट बॉल क्रिकेट खेल रहा था, तो एशेज में उसकी परफॉर्मेंस नहीं आई। तो उन्होंने बोला कि मैं आईपीएल को उस तरीके से जिम्मेदार नहीं रहता। अब वो जो है अब कोई फिर ऐसा भी होगा कि भाई लोग बोल दें कि बिग बैश खेलकर इंडिया जा रहे हो, तो बिग बैश खेला था तो इसलिए इंडिया में परफॉर्म नहीं कर पाए, कि बिग बैश एक वजह थी, बिग बॉस कह रहा हूँ मैं। तो ये है कि उन्होंने बोला कि चीज़ें हैं कि प्लेयर्स जो है चैलेंज होते रहेंगे अलग अलग फॉर्मेट पे, बट आप उस तरीके से जो है नहीं कह सकते। तो ओवरऑल उन्होंने ये बोल दिया कि भाई आईपीएल मुश्किल ही समझो, आईपीएल के लिए ना बोल दिए है। तो अब देखते हैं आगे क्या चीज़ें वहाँ से ऑस्ट्रेलिया से निकल कर आते हैं। ऑफिशियल कब तक होता है, जैसे उन्होंने बोला कि टेस्ट मैच तो टेस्ट मैच चलेगा, बट जो रिटेंशन की डेडलाइन है वहाँ पर आपको चीज़ें साफ हो जाएंगी, क्योंकि उसी अकॉर्डिंग प्लेयर्स वो रिटेन होंगे या नहीं होंगे।